मेरी छोटी बेटी है सानिया, उसने हमें प्रेरित किया कि पापा जी ये बॉडी कोई काम नहीं आएगी, मरने के बाद में हम आपकी बॉडी दान कर दें अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद में अपन झुंझुनू में अपनी बॉडी देंगे ताकि अपने यहाँ के बच्चों के ज़्यादा काम आ सके। ये बहुत धीरे धीरे तैयार हुए, इनकी वो रिटायरमेंट पर ही करना चाहते थे, ये विश्वास भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। वो हरिद्वार जाओ और लकड़ियों में दो और क्या फायदा होगा उनसे। 2 साल से चिंता लग रही है कि आ कॉलेज खुलेगा नहीं, आप पहले मर गया तो। क्या आपकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है? अब चिंता छोड़िए। जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू के साथ पाएं अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की जांच और इलाज। RGHS और ECHS के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। जानू आई हॉस्पिटल फेको सर्जरी सेंटर। राणा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल हम मौजूद हैं झुंझुनू शहर के अंदर मौजूद हैं और अभी अपने साथ में महेंद्र जी। तो बता दूं कि महेंद्र जी एक बहुत ही शानदार जो एक फैसलो लियो है कि इनकी डेथ के बाद में किसी की बॉडी है बात झुंझुनू को थाना है कि झुंझुनू के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल रही है और बी के अंदर जगह बच्चा ही वे आना भी शुरू होगा ही और जी हिसाब से पूरा मेडिकल की तैयारी होगी। तो बी के अंदर आपकी बॉडी ना कह सका कि दान करने को फैसलो है वो मेडिकल कॉलेज के अंदर करेगा कि इनकी बॉडी से बच्चा जगह प्रैक्टिकल कर पाऊँ। तो बहुत ही शानदार ये फैसलो है। सब बातचीत करा कि क्या इनके दिमाग में चीज़ आई और इससे एक समाज में क्या संदेश मिलेगा और साथ में बच्चा ने जो है वो कितनों के इससे सीखने मिलेगा। वीडियो थाने शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना। जी बताओ कि गांव कौन सा है, झुंझुनू नहीं रहा फिर जगह गांव कौन सा आप? गाँव है मिश्रपुरा। मिश्रपुरा, अच्छा। तो झुंझुनू कब से रह रहे हो? झुंझुनू रह रहे हूँ 40 साल से। जी काम क्या करते थे? मैं रोडवेज में कंडक्टर के पद पर कार्यरत हो और 2 साल से रिटायरमेंट हो गया। लगभग आप कैसे कहा कि 62 साल का होगा थे बात ये? जी 62 साल उम्र हो गई। ताकि 2 लड़की हैं, 1 लड़को है, 3 बच्चे। शादी कर दी? तीनों की शादियां कर दी। बड़ी बच्ची है वो प्रिंसिपल है। अच्छा, भारू गवर्नमेंट के गवर्नमेंट स्कूल में। लड़को है इनको नाम अविनाश है और इंग्लिश में है। अच्छा। लेकिन सर्विस नहीं लगे, बिजनेस कर रहा है। अच्छा। खड़ और चूरी का व्यापार कर रहा है। तुमने बताओ कि थारे बात दिमाग में कहीं आई कि भाई अपन हिसाब से एक अपन दान करनी चाहिए, पहले से अपन चीज़ को प्लान करना चाहिए? मेरी छोटी बेटी है सानिया, उसने हमें प्रेरित किया। अच्छा। कि पापा जी ये बॉडी कोई काम नहीं आएगी, मरने के बाद में हम आपकी बॉडी दान कर दें अगर आप चाहते हैं तो हमने वो उसकी बात को माना। और उसकी देखो आपने थोड़ा सा अगर आप जहाँ संस्कृति की बात करा और अभी के अंदर जाए थोड़ा सा बताया करें कि भाई जहाँ वो पूरी क्रियाक्रम पूरा होना जरूरी ही नहीं, वो स्वर्ग में कौन जा रहे हैं किसी चीज़ें होएगी अपने समाज के अंदर, तो बस चीज़ें दिमाग में को नहीं है। नहीं बस बिल्कुल ही दिमाग में को नहीं, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज के मैंने जयपुर भी टूर पर गया हूँ और मेडिकल कॉलेज हूँ बीकानेर भी टूर पर गया हुआ। वहाँ मेरा एक साला था, वो मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा था, तो वहाँ का मैंने माहौल देखा, वहाँ उन्होंने बॉडियाँ वगैरह दिखाई, तो उससे मैं भी उनसे भी प्रेरित हुआ और फिर ये बेटी ने भी मुझे प्रेरित किया। तो हम दोनों ही मिसे बाकी पता तो अपन भी है कि भाई साइंस को जमाना है तो अपन पता रहे कि भाई एक बार खैगरी में प्राण निकल गया तो फेस बॉडी है तो बिल्कुल नश्वर है, मिट्टी है बिन बोस कहाँ। लेकिन फिर भी संस्कृति के हिसाब से आस पड़ोस का रिश्तेदार को यार यो क्या करो। नहीं कि मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है ऐसा कि कोई ये कहे कि ये क्या किया क्या नहीं किया। मैं खुद निरंकुश हूँ और मैंने खुद से अपने विवेक से ये निर्णय लिया कि आने वाले बच्चों के अपनी बॉडी काम आए और वो इससे कोई अनुसंधान करें और कुछ सीख पाए। बिल्कुल सही लिया है। और मैंने तो कि कद की बात है, कद फैसलो लियो थे? पहले ले लिया था फैसला तो, लेकिन पहले अपने मेडिकल कॉलेज नहीं थी तो चूरू के लिए से मैंने फार्म मंगवाए थे। अच्छा। लेकिन वो साल भर वो फार्म पड़े रहे कि वो ये अपनी यहाँ की कॉलेज की घोषणा हो गई। तो मैंने ये सोचा कि झुंझुनू कॉलेज जब लोकार्पण हो जाएगा, ये खुलेगी, उसके बाद में अपन झुंझुनू में अपनी बॉडी देंगे ताकि अपने यहाँ के बच्चों के ज़्यादा काम आ सके। बताओ कि इससे कितनों के फर्क पड़ा, क्योंकि बताया कि थे पहले अभी मेडिकल कॉलेज के अंदर गया हो, बड़े सारो माहौल देखे हो, क्या कुछ के माहौल रहा है, तो बच्चा भी इससे कितनों के सीखने मिला। क्योंकि एक तो आप बात डमी चीज़ हुआ है, कोई भी चीज़ आप सिर्फ पढ़ाई आप एक प्रैक्टिकल बच्चों करा कितनों के फर्क, नॉलेज में कितनी की वृद्धि हो? बहुत नॉलेज में वृद्धि होती है साहब। प्रैक्टिकल जो करते हैं बच्चे सब अंग देखते हैं, उनके हिसाब से वो सीखते हैं, तो उनका और थ्योरी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पढ़ेड़ी तो एक अलग चीज़ हो जाए, सामने देखा प्रैक्टिकल अलग चीज़। हाँ प्रैक्टिकल ही है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि प्रैक्टिकल से अपनी बॉडी से बच्चे कुछ और आगे बढ़ सकें और अच्छा सीख सकें और उन पर अच्छा अनुसंधान कर सकें, भी चीज़ को फायदा करेंगे, आपने अगली पीढ़ी नहीं मिला हाँ, तो अच्छा डॉक्टर्स पैदा अगर बढ़ेगा अपना देश का। बिल्कुल आने वाले बच्चों के ऊपर उनका असर पड़ेगा और इन्हीं को सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया। फिर क्या प्रोसेस करी? झुंझुनू की जहाँ थे मेडिकल कॉलेज चालू हो गई, क्या प्रोसेस करी थी? मैंने
पहले एक रोज़ गया मैं वहाँ, तो मेडिकल कॉलेज बंद था। अच्छा। छुट्टी हो चुकी थी, तो मेरे को उन्होंने नंबर ज़रूर मिल गए थे, उनसे वो नंबर लिए मैंने। नंबर लेके उनको प्रक्रिया समझी कि क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए, तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में अवगत करा दिया। फिर मैं एक रोज़ जा कर के वहाँ, और फिर वो फार्म लिए, वहीं से फार्म लेकर के वो प्रिंसिपल साहब से मिला, फार्म भरे, और उन्होंने मेरी मदद की फार्म भरने में भी। और फिर प्रिंसिपल साहब और सब स्टाफ वालों ने मिलकर के वो फॉर्म भरवा लिए। स्टाफ को भी के अंदर क्या को रुख हो बन को बहुत अच्छा रुख था, स्टाफ वालों ने बहुत मुझे मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, और उन्होंने सब ने मेरी मदद की, और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए अच्छे स्वागत किया, वहाँ से ठंडा वगैरह पिलाया, और वहाँ अच्छी तरह बिठाए, गेस्ट की तरह उन्होंने बढ़िया स्वागत किया। बिल्कुल, देखो बहुत ही शानदार संदेश थे महेंद्र जी समाज ने दियो है। और बिल्कुल आप कह सका कि ते रोडवेज के अंदर तो बिल्कुल पढ़ा लिखा शिक्षित थे हो, तो और भी चीज़ को शिक्षा को मन लगे, शिक्षा को ये प्रभाव है कि आदमी इतना अच्छे सोच पाओ है कि आगे आपा तो चल जाओ, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ आप भलो कर पाओ। बस चीज़ा जी की बहुत सोचे कौन जाए ना। आप जाए बच्ची की बात करें, छोटी बच्ची सोनिया है, बेदाने प्रोत्साहित करियो, बे पढ़े लिखे हैं, बच्चों पढ़े लिखे हुए सब चीज़ें ठीक ही, लेकिन जब बड़ा भाई ही गाँव का और ही जगह बड़ा लोग ही बे ये चीज़ न लेके खड़ा था ना कौन खी जब पतो लागा गो या तनके लागा बे चीज़ स्वीकार करेंगे? नहीं, वो सब स्वीकार कर लेंगे। मैं उनसे सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। मेरे निर्णय को वो मानते हैं, तो वो मेरी बात को फैसला तो बाकी सही है, फैसला का आप फैस का, लेकिन फिर भी थोड़ा वो कर दी संस्कृति के चक्कर में। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो सब मतलब मेरे से प्रेरित होकर के आगे वो भी कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाएंगे। क्या लगा कि इससे कितनों के अच्छे संदेश समाज के अंदर जागो, और आगे भी लोग जो कहीं भी हिसाब से प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आप देखा करेंगे डेथ के बाद में जाए कई लोग आपकी आँख ही कोई और है, कोई शरीर को अंग है, वो इस दान करें, तो भी कितनों के फायदा हो जाए। बॉडी तो एक्सपेरिमेंट के लिए होगी फिर भी, लेकिन आप अगर आप आँख वगैरह और आप करा तो कोई अंधो बाबू देख पाओ। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ समाज को, जिस किसी के अपने कोई भी अंग काम आए उसके लिए दान देना चाहिए। किसी को आँख है, किसी को और कोई अंग, जो भी अपना अंग सही है वो आने वाले किसी भी बच्चे को मिले, ताकि उनके काम आए। और वो भाई बात नहीं बार आके हो जानी है कि मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है सर। जो अपनी बॉडी मृत्यु घोषित हो जाती है उसके बाद में तो निर्लज है, वो राख है, कोई काम नहीं आएगी। तो उसके किसी के काम आए, और उससे कोई उपयोग में लेकर के, और किसी को आंखों से देखे, अपने हार्ट से आगे जीवन व्यतीत करे, किडनी ले, तो उससे सबसे बड़ी खुशी है कि अपना अंग कोई पुण्य भी गुनाह है, कोई अपना अंग आज भी काम कर रहा है। अपने को भी ये मतलब परलोक में बैठे हुए ये महसूस होना चाहिए कि अपन जिंदा हैं और अपन धरती पे अपना अंग काम कर रहे हैं आज भी। सौरभ से कनेक्शन होगा कि कोई देख सका आदमी साहब से। जी, ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। तो अंकल जी यो फैसलो लियो, बता रहे हैं कि छोटी बेटी ही वो अनमोटिवेट करे बना फैसलो लियो, थारो पहलो रिएक्शन किया भी के अंदर क्या कहो? मैं तो तीनों बेटी बेटा और मैं इनसे पहले तैयार हुए ये बॉडी डोनेट के लिए। ये बहुत धीरे धीरे तैयार हुए। इनके वो रिटायरमेंट पर ही करना चाहते थे, लेकिन वो शुरू की कॉलेज की वजह नहीं हो सका, तो अब किया। ये पहले से प्लान थे, मतलब माँ बेटे सब बच्चों का ही है, तीनों बच्चों का ही कि बॉडी दान करो, क्या काम आएगी, राख बनेगी तो क्या आएगी। ये विश्वास भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। वो हरिद्वार जाओ और लकड़ियों में दो, और क्या फायदा होगा उनसे। तो हमारा तो यही है कि सबको करना चाहिए, बॉडी दान करो या अंग दान करो, करना चाहिए। तो अंकल जी ने मोटिवेट कर दियो, थारो क्या ढंग है? दोनों कर दिए हमने। अच्छा, थे दोनों जना? हाँ, दोनों ही करके आ गए हम। अच्छा, दोनों ही करके आए हैं बॉडी दान। मतलब अंकल जी भी थे दोनों ही? दोनों एक ही दिन। अब बच्चे और करेंगे। बच्चा और करेगा? हाँ, अभी तो बच्चा तो उसमें क्या है, वो तो पहले देश की बात है, वो तो जहाँ से बात है, वो तो डेथ तो होगी। जितनी उम्र आपने लिखेड़ी थी 60 साल से 80 साल से 100 साल के बाद में, मेरे तो 2 साल से चिंता लग रही है कि आ कॉलेज खुलेगा नहीं, आप पहले मर गया तो वो मेरा ये काम होगा, मेरे खुशी होगी। बहुत खुशी हुई, मैं प्रमाण पत्र लेके आई था कि आप बॉडी डोनेट करती है। तो कि आस पड़ोस की जगह लगाई बताई ही और ही बन को क्या सबको पता को नहीं, आप भी पता चाल हो। अब देखो वो क्या कहती हैं, कुछ भी कहे, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी तक कोई गांव में, कोई पड़ोस में, परिवार में किसी को पता नहीं है। अभी हमारे परिवार में ही पता है, यहाँ 2-4 रिश्तेदार तो पता है, लेकिन स्वीकार कर लेंगे। वह तो रिश्तेदारों पता है, वह तो स्वीकार कर ली। अब देखो और भी स्वीकार करेंगे, अच्छी बात है, क्यों कौन करेंगे स्वीकार? काम सही सबको करना चाहिए। अंग दान करो, बॉडी तो देखो इतनी हॉस्पिटल में कैसे रखेंगे, लेकिन अंग दान कर दो। सिर्फ अंकल जी को नहीं, आंटी जी भी जगह पे बिल्कुल। वहाँ कॉलेज वालों ने कहा कि वहाँ से हमारे को पहले फ़ोन कर देना। किसी की डेथ हो जाए फिर आप बॉडी आप ही लेके आओगी, और यहाँ वेलकम होगा तो अच्छी बात है, वेलकम होगा। शमशान में कौन वेलकम करता है?
लकड़ियों में दे देंगे, वहाँ अच्छी तरह वेलकम होगा हमारी बॉडी का। बिल्कुल है फकेस्का की जो शिक्षा को सही उपयोग जो है मेन बात यह है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से वो शिक्षित को नहीं, वो हमेशा कहा जाएगा है। तो शिक्षा को सही उपयोग आना बिल्कुल अंकल जी और आंटी जी लियो है कि मरने के बाद में जब राख ही हो जानो है तो भी राखने से पहले आप अगर कोई को भलो है, कोई अच्छा डॉक्टर सूर्य से निकल पावे, अच्छा बा नॉलेज हो है, अगली पीढ़ी ने अच्छा डॉक्टर्स मिली तो भी से अच्छो कुछ हो सके, तो काफ़ी शानदार फैसला बना लिया जी। तारा मम्मी पापा आएंगे? हाँ। अच्छा, तो क्या मूड में आयो थारे छोटी बच्ची की थारी सिस्टर ही सोनिया जी बन कोई प्लान हो सारो या फिर तारो सब कोई मिल? हाँ वो देखो हमेशा ही तीनों भाण भाई हाँ शुरू में बढ़िया शिक्षा मिली है। पहली क्लास में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया आकर का, तो मतलब एक प्रोग्रेसिव सोच ही दिमाग में, तो सगे ये डिस्कस करता है कि हाँ ये चीज़ को नहीं अपन कुछ काम आना चाहिए समाज के, जब पेड़ पौधा लगाता रहा और करता रहा आपस या प्रकृति में जो योगदान देश का बस तो देता रहा जनाब, अब बॉडी भी काम आओ। ये प्लान सबसे पहले की कमांड में आया था तीनों भाण में? वो छोटी सिस्टर गई है, वो सानिया गई, वह बात करती है बारे में, मैं भी करता जना आपस में डिस्कस करता। तो मारे तो घर कोई है कि वही को नहीं कि मना करा जाए, सब खुशी है एक दूसरे ने बताई जना कि हाँ बढ़िया है करना चाहिए। मतलब ठीक बात हो जाए तारा यार दोस्तान को पता लगे और रोहन को की रिएक्शन हो? हाँ दोस्तान बताए एक दो ने भी खैर आप जहाँ अब एक दो देगा भी मिला होगा यार यो की करे है वो आपने तो वो हरिद्वार में जाया करें ही वो आया संस्कार हुए हैं बस और में कौन जाना आत्मा भटकेगी वो कहीं लफड़ा हुए। हाँ ऐ कि सोच रहा ही पर मतलब ज़्यादा बोलने को नहीं मेरे कन, क्यों मैं ज़्यादा ही आर्ग्यू करते रहूँ वहाँ मैटर में कुछ भी हो जैसे जब वाद विवाद करते रहूँ जहाँ पर उलझनों कौन सा नहीं सकता बेचारा, जब सोचते सही है कि हाँ क्यों छेड़ा इन ठीक है, क्यों तर्क वितर्क होना चाहिए, तो तर्क करने जाना तर्क में तो खैर खुद नहीं ध्यान है। अब कोई भी आदमी देखा वो पता चलो कि तर्क पर अगर आया तो अपन पता ही कि वो शरीर के काम आना है, कोई का काम आओ तो बढ़िया एक्चुअल चीज तो अपन पता ही है अभी के अंदर पता ही। तो मैंने तो कि ताने क्या लगे कि इससे के फायदो जो वो समाज ने अगला पीढ़ी होना है? ठीक है फ़ायदो जो अब मेडिकल में जहाँ कितनी बीमारियाँ आ रही हैं कुछ आ रही हैं, तो जब तो मैं प्रैक्टिकल जेन्युइन नॉलेज ले पाऊँगा टाबर प्रैक्टिकल करके, जब अपना ही काम आओगा, अब अपना ही टाबर हैं भाई बंधु हैं बीमार हो हैं जरूरत पड़े है बीमारियाँ तो बढ़िया है और ज़्यादा एफिशिएंट होगा इलाज, बढ़िया रहेगा। विनाश जी की बात बिल्कुल सही है और आपा भी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखा कि अगर प्रैक्टिकल नॉलेज जिस हिसाब से अंकल जी बात करें कि थियोरी नॉलेज एक अलग हो है, वो तो एक ग्रेटिफिकेशन हो जाए भी के अंदर कि भाई लीवर है, लीवर का कसो रंग हुआ है किसी डिजाइन, जब तक आंखें से देखे नहीं आदमी वो चीज़ तब तक बिन पतों को लगे कि वो कैं को हुआ है, कैं सी कोई इलाज हुआ है, कट्ठे सी हो शरीर के अंदर मौजूद हुआ है, तो पूरी चीज़ को नॉलेज प्रैक्टिकल से ही हो उसका। तो मेरा मानना है कि विषय काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट का जगह बच्चे में मिलेगा और आपने आगे आने वाला जगह डॉक्टर्स ही बहुत ज़्यादा नॉलेज में मिलना है। अगर यहाँ की सोच जगह सबकी हो जाए तो थाने के लगे कि कितनों के शानदार फैसलो यो अंकल जी आंटी जी को है और साथ में उनको परिवार को साथ में उनको सपोर्ट खूब सारा रही है। हर जी की राय है तो हमारा जरूर से बताओगा कमेंट उसके अंदर मिलागा आप अगली कोई अपडेट में, तब तक के लिए आज्ञा दो, राम राम। झलको